बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाविये बसीरत में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। देखें, ज़िंदगी में इंसान के साथ बहुत से मसले होते हैं, बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं जो इंसान को बहुत परेशान कर देती हैं। अब तो इंसान का क्या फ़र्ज़ बनता है कि उनका हल सॉल्यूशन सोचे। अगर इंसान सॉल्यूशन सोचेगा तो फिर कोई एक तरीका नहीं होगा उसके, तो मसले को लेकर उसका जायज़ा लेगा, उसका हल सोचेगा। तो फिर ये नहीं हो सकता कि अब जब इंसान हल सोचे तो फिर उसको शक में नहीं रहना चाहिए। अगर वो शक में रहेगा कि पता नहीं हल होगा या नहीं, पता नहीं ये ठीक है इस मसले का हल कि नहीं, तो फिर वो उसको अपने पे बिलीव नहीं होगा, अपने काम करने के तरीके पे बिलीव नहीं होगा, तो वो मसला तो हल हो ही नहीं सकेगा। तो उसको यकीन से हल करें। पहले मसले उसके आप मसलों की लिस्ट बनाएँ, उनके बारे में ये नहीं सोचें, किसी भी लिहाज़ से ये पॉइंट नहीं ज़हन में लाएँ कि वो हल नहीं होंगे, बल्कि ये सोचें कि ये हल किस तरह होगा। तो सबसे पहले एक मसले को लें, उसके तरीके हल सोचें, मुख्तलिफ़ तरीके। देखिए, कोई भी मसला जो होता है ना, वो किसी एक तरीके से नहीं, बहुत से तरीकों से हल हो सकता है। तो जब आप मुख्तलिफ तरीके किसी एक मसले के हल के सोचेंगे, तो वो कोई ना कोई तरीका उस मसले को हल कर देगा। लेकिन वो तब जब आप अच्छे तरीके से उस मसले के साथ रहेंगे, उस पे गौर-व-फ़िक्र करेंगे, उस पे सोचेंगे। देखिए, हदीस में है कि मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। तो क्या मतलब है कि मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता? कि मोमिन जो होता है वो इतना समझदार होता है कि वो एक ही मसले के लिए एक ही तरीके को बार-बार करके फेल नहीं होता रहता, नाकाम नहीं होता रहता, बल्कि वो डिफरेंट तरीके इख्तियार करके कामयाब हो जाता है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो बिज़नेस में इंसान को धोखा दे के गुज़र जाते हैं, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि बार-बार उन पे भरोसा करें, फिर धोखे खाएँ, फिर अपने आप को फेलियर में लेके आए, बल्कि मतलब ये है कि वो मोमिन इतना समझदार होता है, इतना चालाक होता है कि वो अपने मसले को मुख्तलिफ तरीकों से हल कर लेता है, एक ही तरीका नहीं आज़माता रहता। अब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, वो कहते हैं कि वो मसले के बारे में क्या कहते हैं, "द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर पीपल इज़ दैट आई स्टे लॉन्गर विद द प्रॉब्लम" कि आप अपने म वो कहते हैं कि मैं तो मसले के साथ बहुत देर तक रहता हूँ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जब आपके पास एक मुश्किल है, तो आप उसके साथ टाइम गुज़ारें, उस पे गौर-व-फ़िक्र करें, उसके जायज़ा लें मुख्तलिफ तरीकों से। कि ये कहाँ से आई है? कैसे यानी क्रिएट कैसे हो गई ये मुश्किल मेरे लिए? फिर इसका मुख्तलिफ तरीके से हल क्या निकल सकता है? तो जो बेस्ट हो वो अप्लाई कर दें। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का मुख्तलिफ तरीकों से उसका हल सोचेंगे, तो ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और मैच्योर कर देंगी। आप इनको बहुत मज़बूत करेंगी, आप इससे बहुत कुछ सीख कर इतने मज़बूत और किरदार में आपकी बहुत निखार आ जाएगा। आपकी शख्सियत एक चेंज शख्सियत बन जाएगी इस मसले को हल करने से। क्योंकि अल्लाह ताला मसले वैसे नहीं देते, उसमें बहुत राज़ छुपे होते हैं। वो आपने एक मिसाल सुनी होगी कि चट्टान किसी ने हटाई तो उसके नीचे से उसको बहुत ज़्यादा माल मिला। तो अल्लाह मियाँ ने अगर एक बादशाह एक चट्टान रख के उसके नीचे माल रख सकता है, तो क्या अल्लाह ताला आपको मसलों में डाल के बगैर किसी रिवार्ड के आपको निकाल लेंगे? नहीं। आपको बहुत बड़े रिवार्ड्स मिलेंगे और वो रिवार्ड यही है कि आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत चेंज आ जाएगी। इसकी मिसाल एक तितली से ले लें। एक तितली जो एक कोकून के अंदर बंद होती है, जब एक मौत सा होता है तो वो ऐसे बंद होती है। एक बंदा बैठा देख रहा था कि तितली इससे बाहर आने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। उसको बड़ा तरस आ गया कि हाय ये बेचारी कितनी एफर्ट कर रही है। इसने तरस खाकर उसके कोकून को जाके फाड़ दिया ताकि ये आसानी से बाहर आ जाए। लेकिन उसने देखा कि वो तो बहुत टूटे-फूटे परों वाली एक अजीब-सी चीज़ बाहर आकर गिर गई है, जो ना उड़ सक रही है और ना उसमें उड़ने की कोई ताकत है। वो उसको देखकर हैरान था, वो भी उसको देख ही रहा था कि ना ये उड़ सक रही है, ना ये इसको क्या हुआ है? इसके पर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अब इसमें। तो उसकी नज़र 2 और कोकोन्स पे पड़ी, जिसके अंदर इसी तरह मौत के अंदर कोशिश कर रहे थे मौत के वो बाहर निकलें, स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो गौर से देखता रहा उनको, वो बहुत कोशिश कर रहे थे, तो इस मर्तबा उसने क्या किया कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसने कोई हेल्प नहीं की, इनको कोशिश करने दी। आखिरकार बहुत बहुत देर कोशिश के बाद कोकॉन फटे और वो देखकर हैरान रह गया कि बहुत ही खूबसूरत तितलियाँ उनसे बाहर निकली हैं।
और आसानी से उड़ने लगी हैं और बहुत मज़बूत हैं वो उनके पर बहुत मज़बूत, खूबसूरत और बड़े थे। इन कोशिशों ने जो उन्होंने ये किस वजह से हुए थे, जो उन्होंने कोशिशें बाहर निकलने के लिए खुद से की थी। इनकी वजह से ही इनके पर मज़बूत और खूबसूरत हो गए थे। तो इसी तरह आपको भी ज़िंदगी में ये जो मुश्किलात हैं, ये खूबसूरत, मज़बूत और हौसलामंद बनाएँगी, बशर्तिया कि आप इनके हल के लिए खुद कोशिश करें। इनके हल के लिए स्ट्रगल करें। मुश्किलात हल करने के बाद इंसान बिल्कुल वैसा नहीं रहता जैसे वो पहले जैसा होता है। उनके हल के लिए जितनी वो कोशिश करता रहता है, वो उतना ही मज़बूत और मैच्योर इंसान बनकर सामने आता है। आप कहते हैं ना कुछ लोग कितने मैच्योर होते हैं, वो क्यों मैच्योर होते हैं? वो ऐसे नहीं हो जाते, वो मुश्किलात से गुज़रे होते हैं। और आप देख लें कि जो लोग मुश्किलात से गुज़रे होते हैं, उन्हीं की शख्सियत खूबसूरत होती है। उनकी पूरी शख्सियत ही बदल चुकी होती है। लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि आपने कोई गलत तरीका इख्तियार नहीं करके मुश्किलात से निकलना। उसके लिए मुश्किलात से अल्लाह ताला जिस तरह प्रॉपर चैनल से आपको कह रहे हैं कि ईमानदारी से ज़िंदगी बसर करें, अच्छे तरीके अपनाएँ, उस तरह से आप अपनी मुश्किलात हल करेंगे, तब आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत शख्सियत में चेंज आएगी। इसलिए मुश्किलात को हल करें, यही ज़िंदगी का हुस्न होती हैं और शायर भी यही कहता है, चला जाता हूँ हँसता-खेलता ख़वादिश में, अगर आसानियाँ हों ज़िंदगी दुश्वार हो जाए, कि अगर सिर्फ़ हर तरफ आसानियाँ ही आसानियाँ हों, तो क्या ज़िंदगी में हुस्न रह जाएगा? कुछ भी तो नहीं होगा। ज़िंदगी का हुस्न ही यही है, इसमें उतार-चढ़ाव हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, मिलते हैं लोग, बिछड़ जाते हैं, यही ज़िंदगी का हुस्न है। अगर हर वक़्त हर एक ही स्टेट में ज़िंदगी आ जाए, तो उसमें तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी गिरह होती हैं जिनमें कुदरत ने बहुत से राज़ और कामयाबियाँ पोशीदा रखी होती हैं। बस आप सोचें कि मुश्किलात क्या हैं, कहाँ से आ रही हैं, जब वहाँ पहुँचेंगे तो मुश्किलात खुद ब खुद आपकी हल होनी शुरू हो जाएँगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने आप खुद बाद में सोचेंगे कि इतनी मुश्किलात से मैं गुज़र के हल कर गया। अल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ और खुशियाँ दे। शुक्रिया।